जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त अनिल फौजी। दोस्तों, फौजी जितना मेंटली, फिजिकली और मेडिकली फिट होता है, मेरे ख्याल से किसी संस्था का बंदा नहीं होता। इसलिए हर बंदा अट्रैक्टिव होता है फौजी की तरफ। फौजी रिटायरमेंट आया नहीं कि भाई एजेंसीज वगैरह या जिसमें भी आप जाओगे इंटरव्यू के लिए वो आपको सिलेक्ट करेगी ही करेगी। कारण क्या है पता है? आपका डिसिप्लिन, बाकी कुछ नहीं है। आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। सिविल में और डिफेंस में यही एक अंतर है कि आप जो ट्रेनिंग करके आए हो आप उसको पूरी उम्र ढाल में उसी में रहते हो, क्योंकि ये हमारा एक चोला है ना। इस चोले को हम नहीं उतार सकते। हमने ये चोला पहन लिया तो पहन लिया, पूरी उम्र के लिए पहन लिया ये हमने। कोई ये सोचे कि भाई बोलता आना बाद भी ऐसा, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। कई बोल तो बोझ कहने दो उनको। आप जो हो बेटर हो एकदम, आपसे बढ़ के कोई नहीं है, ठीक है। किसी के बहकाव मत आओ। जो भी आप करते हो स्ट्रांग होके करो। आप घर पे आने के बाद खेती करो या भाई कोई जॉब करते हो तो जॉब को अच्छे से करो। भाई सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह, मैं इतने वीडियो में बता चुका हूँ, सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। लाइफ कंप्लीटली फिजिकली आपको डिस्टर्ब करके रखती है वो। ना कोई ड्यूटी का टाइमिंग है, ना आने का, ना जाने का। क्या करोगे आप बताओ? हैं? या तो भाई अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह देखो। जब हम चलते हैं तो AWPO हमारा बहुत मदद करती है। और मैं तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह का, कि जिन्होंने देखो हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब आप बाहर आओगे ना, अंदर तो बंदा क्या है, थोड़ा सा वो भाई बेचारा नहीं वो कर पाता है, PT है, परेड है, ये है वो है। पर बाहर आने के बाद उसको पता लगता है कि यार हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रखा है सेना ने। अंदर हम बोलते रहते हैं, अरे यार तुमने किए करो, मेरा तो नू हो गया, मेरा नू हो गया, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैं तो वहाँ जाना था, मैं तो वहाँ जाना था। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया संस्था है आर्मी। आपका पड़ोसी, आपका CO साहब, आपका TY साहब, आपका एडजुटेंट साहब, आपका SM साहब, आपका सीनियर JG, आपका CHM, BHM, आपका प्लाटून NCO, जो भी है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्यार करता है आपको। कोई ये मत सोचो कि भाई मेरा यहाँ कोई नहीं है, वही तो हैं आपके सब कुछ। मेरे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी ये संस्था चलती है। और देखो, रिलेशन में बंध के आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। देश सेवा के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। कोई अगर यार मैं 2 मेरा गाँव को तो मेरी मदद नहीं करी, गलत बात। ऐसा थोड़ा ही होता है भाई। कब तक 2 साहब आपके 2 रहेंगे बताओ आप मेरे को? एक दिन तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, तो पहले ही रहो, है ना भाई। अपना काम सही करोगे तो सब आपके हैं। और आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, दुनिया पूछेगी आपको, है ना। आपके 2 साहब, आपके CO साहब, जो भी। तो मेरा तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जहाँ तक हो सके जुड़ के रहो, अपनी संस्था में रहो। बाहर आते हो तो कंपटीशन की तैयारी करके आओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाहर आते हो तो कंपटीशन की तैयारी करके आना दोस्तों, क्योंकि यहाँ आने के बाद में फौजी डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन का कारण ये है, वहाँ प्रिपेयर नहीं होके आता, इंटरव्यू है, रिटर्न है, किसी चीज़ की तैयारी करके नहीं आता और वो आ जाता है। आने के बाद में डिप्रेशन में तो जाना ही है। क्यों? परिवार का भी तो पालन पोषण करना है भाई, हैं। टेंशन से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम अपने परिवार को एक ऐसी उस पर लेके चले जाते हैं। हम नहीं, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, जो हमारा संस्था है, ये बताती है आप ऐसे मैनेज करो, ऐसे रहो, आप स्टैंडर्ड से रहो। तो आपको सिखाती है। उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको जॉब करना पड़ता है। तो जॉब तो बाद में है, पहले रिटायर आते ही आप 1-2 साल अगर नौकरी नहीं मिलती है तो जो आपकी जमा पूंजी वो खर्च होने लगती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं है दोस्तों, डिप्रेशन में कभी नहीं जाना। थोड़े खर्चे कम कर लो, डिप्रेशन में मत जाओ मेरे दोस्त। आपकी बहुत ज़रूरत है इस देश को, और देश से आने के बाद जो यहाँ पे हम करते हैं ना, उसके लिए भी हमारी बहुत डिमांड है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों।
गलती हो गई क्षमा कर देना। जय हिंद, नमस्कार।